बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान सी और बड़ी ही मजेदार सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल नूडल्स। वेजिटेबल नूडल्स दोस्तों बड़ी ही मजेदार बनती हैं और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो मजेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप भी घर पर बासानी बहुत ही मजेदार सी और गर्मा गर्म वेजिटेबल नूडल्स तैयार कर सकें। तो मजे मजे की रेसिपी सीखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेजिटेबल नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल कर लेंगे। नूडल्स को बॉईल करने के लिए हम पतीली के अंदर तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक से 1.5 खाने का चम्मच हम कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे इसके अंदर और यहाँ पे अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। तो जैसे ही पानी को अच्छी तरह उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर नूडल्स को शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे पानी को अच्छी तरह उबाल आ चुका है। अभी हम इसके अंदर नूडल्स शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम के करीब नूडल्स हैं, वो हमने इस पानी के अंदर शामिल कर दी हैं। तो दोस्तों आप कोई सी भी नूडल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो फिर हम इसका पानी जो है वो ड्रेन कर देंगे और इसके ऊपर नॉर्मल टेम्परेचर वाला ठंडा पानी डालेंगे। ऑयल हमने पहले ही इसके अंदर शामिल कर लिया है। अगर आपने पहले ऑयल शामिल ना भी किया हो तो जब आपने इसका जो पानी है वो ड्रेन करना है तो इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के तो इसके अंदर 1 से 2 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करके तो इसको मिक्स कर दें। तो दोस्तों ऑयल हम इसलिए इसके अंदर शामिल करते हैं कि ये आपस में जुड़े ना। तो यहाँ हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए उबालेंगे और फिर जो इसका पानी है वो ड्रेन कर देंगे। तो माशाल्लाह से नूडल्स हमारी अच्छी तरह बॉयल हो चुकी हैं। हमने तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट के लिए उबाल लिया। तो अभी जो इसका पानी है वो मैं ड्रेन कर देता हूँ और इसके ऊपर रूम टेम्परेचर वाला नॉर्मल पानी डाल के तो इसको साइड पे रख देता हूँ और फिर हम सब्जियाँ फ्राई कर लेते हैं। नूडल्स को फ्राई करके हमने साइड पे रख दिया है। अभी हम सब्जियाँ फ्राई कर लेते हैं। तो सब्जियाँ फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई के अंदर तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल हमारा जैसे ही हल्का सा गर्म होता है तो फिर हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इससे प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर 1 अदद प्याज नॉर्मल साइज़ का बारीक कटा हुआ वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और साथ ही 1 अदद सब्ज़ मिर्च चॉप की हुई वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। लहसुन को हमने 1 मिनट फ्राई कर लिया। अभी मैं इसके अंदर 1 अदद प्याज शामिल कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई हो गया। तो आपने तकरीबन जस्ट 1 मिनट के लिए इसको हल्का सा फ्राई करना है। फिर आपने इसके अंदर प्याज शामिल कर देने हैं। 1 अदद सब्ज़ मिर्च चॉप की हुई ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो अभी हम इन दोनों चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे
ताकि प्याज हमारे हल्के से नरम हो जाएंगे। तो फिर हम इसके अंदर गाजर और मटर शामिल कर देंगे। मटरों को मैंने तकरीबन पहले हाफ बॉयल कर लिया है और जो बाकी थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी उनको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज और हरी मिर्च को शामिल करने के बाद हमने 1 से 2 मिनट के लिए इनको हल्का सा फ्राई कर लिया। तो अभी मैं इसके अंदर गाजर शामिल करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाजरें मैंने तकरीबन 1 कप ली है, जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर मटर भी शामिल कर दूंगा। गाजर और मटर डालने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से गाजर और मटर शामिल करने के बाद हमने इनको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। तो अभी मैं इसके अंदर शिमला मिर्च और बंद गोभी शामिल करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ही मैंने शिमला मिर्च का लिया है और 1 कप ही मैंने बंद गोभी का लिया है। यहाँ पे हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हम सारी सब्जियों को अभी फ्राई कर लेंगे। शिमला मिर्च और बंद गोभी को शामिल करने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करूँगा। 1 टीस्पून विनेगर सिरका शामिल करेंगे। 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर चिली सॉस शामिल करूँगा। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से हम इन सबको मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से सब्जियों को शामिल करने के बाद मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच सब्ज़ प्याज बारीक कटा हुआ ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून मेरे पास है पिसी हुई वाइट पेपर, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून मेरे पास है ब्लैक पेपर, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे पिसी हुई। 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसके अंदर नूडल्स को भी शामिल कर देंगे। नूडल्स को हमने पहले बॉयल कर लिया था। नूडल्स को शामिल करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से नूडल्स को शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अभी हम इसको 1 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे और हमारी मज़ेदार सी वेजिटेबल नूडल्स तैयार हो जाएंगी। तो माशाल्लाह से हमने नूडल्स को मिक्स करके 1 मिनट के लिए और फ्राई कर लिया। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी वेजिटेबल नूडल्स तैयार हो चुकी हैं। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी और गर्मा गर्म वेजिटेबल नूडल्स तैयार हो चुकी हैं। तो दोस्तों मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको वेजिटेबल नूडल्स बनाना सिखाई हैं। तो आप भी घर पर इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगी। वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।